लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रयहननम परमं पवित्रम उद्यादिवाकरनिभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरो नमामि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पवित्र पावनी कथा। भगवान गणपति अपने भक्तों के जीवन में आए हुए समस्त संकटों का विनाश करें। आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के सहित आपके घर में सदा स्थिर रूप से निवास करें। ऐसी मंगल कामना के साथ सभी माता बहनों को गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की शुभकामनाएं। चैनल पर यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। तो चलिए करते हैं आज की कथा को प्रारंभ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवता बड़ी विपत्तियों में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ भगवान कार्तिकेय तथा भगवान गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन है जो देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। परंतु बंधुओं, गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके पास बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब भगवान गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत के करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य सुख समृद्धि और पुत्र पौत्रवान बनेगा और भगवान गणपति की कृपा सदैव उसके ऊपर रहेगी। गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा के अनुसार बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु का जब विवाह माँ लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया, विवाह की तैयारियां होने लगीं। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया, कारण जो भी रहा हो। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या गणेश जी स्वयं ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए।
सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। भगवान विष्णु से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की रखवाली रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था बंधुओं कि इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन रास्ते में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो उनके रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें करें परंतु पहिए निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी महाराज को भेजा। वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती ने अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन की और देखते ही देखते खाती ने सभी रथों के पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से भगवान गणपति का जय जयकार करते हुए चली और भगवान विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। इसलिए भगवान गणपति विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भगवान गणपति का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन के समस्त विघ्नों का विनाश भगवान गणपति कर देते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।